हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक को हम चैप्टर 4 करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना टॉप एग्जामर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो पूरी हवा में गैसेस की तरह। लाइक सब्सक्राइब। चैप्टर 4 क्या है, लेसन का नाम क्या है दोस्तों? द एनिमी। जिसका राइटर कौन है? पेल साइंट्राइकी बक। इसका राइटर है। आज समरी करवाए जा रहे हैं। द एनिमी। एनिमी आपको पता कौन होता है? दुश्मन। ओके, जिसे हमारे देश का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। दैट इज तो स्टोरी उसी बेस पर दोस्तों, और आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, मजा भी आएगा। इट इज द स्टोरी ऑफ ए जापानीज। ये एक स्टोरी है, बहुत अच्छी है, एक जापानीज डॉक्टर की जिसका नाम था सदाओ। He lives with his wife. वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। वे एंड 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे थे। इन ए हाउस बिल्ट ऑन ए नैरो बीच, जो क्या समुद्र के किनारे पे था। बीच आपको पता है किनारा होता है नियर द सी, समुद्र के पास। 2 सर्वेंट्स also live with them in the house. 2 नौकर भी थे उनके पास जो उस हाउस में रहते थे, उनकी सेवा करते थे। नौकर आपको पता ही है क्या करते हैं। One is a maid who looks after the चिल्ड्रन। एक उनमें मेड था जो बच्चों का ख्याल रखती थी, उनके लिए खाना प्रॉपर बंद करती थी। अदर था गोल्ड बूढ़ा गार्डनर, जो क्या बगीचों को संभालता था। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनको प्लांटिंग करना या पानी देना, उनकी सेवा करना। दैट इज वन डे, एक दिन क्या होता है, सदाऊ फाइंड्स ए मैन। सदाऊ को एक आदमी मिलता है हु हैज बीन फ्लंग आउट बाय द ओशियंस, जो समुद्र किनारे से आया हुआ था कहीं से। ही हैज ए बुलेट शॉट इन हिज बैक, उसके पीछे कमर पे, बैक पे गन शॉट मतलब गोली लगी हुई थी, घायल था। सदाऊ टेक्स द मैन इनटू हिज हाउस। सदाऊ क्या करता है, उस घायल इंसान को अपने घर पे ले जाता है। To his surprise, जो सरप्राइज हो जाता है, he finds that the man is an American prisoner of war। जो क्या है, अमेरिका और जापान की जो लड़ाई हुई थी उसमें वो जो घायल इंसान था वो अमेरिकन था। कौन था? मतलब अमेरिकन मीन्स उस देश का दुश्मन था जिसके साथ जापान अमेरिका युद्ध चला हुआ था, वो घायल था। किसमें? वार में। Who has escaped, जो बच के निकलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली लगी थी और घायल हो गया था। A war was going on between the, जो वार था अमेरिका और जापान का चला हुआ था। Thus it was a grave crime। ये बहुत बड़ा अपराध था अपने दुश्मन को, मतलब अपने दुश्मन को, तो अपने देश के दुश्मन को अपने पास रखना, ये सबसे बड़ा जुल्म था, सबसे बड़ा आतंकवाद के रूप में वो था। आतंकवाद को कोई शरण देता है तो उसे क्या बोला जाता है? देश विरोधी। क्या बोला जाता है दोस्तों? देश विरोधी। तो उसे पता था कि सदाऊ कुड बी अरेस्टेड, इन चीजों में सदाऊ को अरेस्ट किया जा सकता है, उसे सजा भी दी सकती है। ओके, और देशद्रोही भी कहा जा सकता है। किसी भी अगर पाकिस्तान बंदे को, जो पाकिस्तान आतंकवादी को अगर हम शरण देते हैं तो हम भी एक देशद्रोही माने जाते हैं। ओके, सो ही थिंक्स ऑफ पुटिंग द मैन बैक इनटू द सी। उसके माइंड में आते क्यों ना उसको उल्टा वापस समुद्र फेंक दिया जाए, उसको माइंड में बातें आती हैं। बट देन, परंतु ही थिंक्स, वो सोचता है, ऑफ हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर ऑल्सो। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर की हेल्प होता है। डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है? टू सेव द पर्सन। उसका काम क्या होता है कि इंसान को बचाना का काम डॉक्टर करता है। तो उसको माइंड में आता है कि मेरी ड्यूटी ये है, वास्तव में हमें ये करना चाहिए। He has been trained not to let a man die। उसकी ट्रेन किया जाता है कि आदमी मरना नहीं चाहिए, आदमी मारने की बजाय आदमी को बचाने के लिए ट्रेन किया जाता है डॉक्टर को। एज ए डॉक्टर आप सभी सुन लो, डॉक्टर्स जिसको पता है सभी को कि डॉक्टर का काम क्या होता है? ट्रेन करना तो आदमी को बचा सके हम। ये नहीं कि आदमी की हत्या कर दी जाए, या फिर उसे मतलब जो भी है अगर वो मरा हुआ है तो उसे जिंदा रख ऑक्सीजन देकर उससे पैसे बनाना, ये हमारी इंसानियत नहीं है। हमारी मानवता क्या है कि बचाना। जिस तरह टीचर का काम होता है स्टूडेंट की लाइफ को सुधारना, और जो ट्रेन किया जाता है कि हम स्टूडेंट की लाइफ को ट्रेन करके उसे बचा जा सके, उसकी लाइफ को बेटर कर सके, वही एक डॉक्टर का काम होता है कि मरे हुए इंसान या फिर मरे हुए सॉरी जो घायल हुए इंसान है उनको बचाने का काम करता है एज ए ट्रेन ऑफ डॉक्टर। सो ही डिसाइडेड टू ऑपरेट एंड टेक द बुलेट आउट ऑफ द सोल्जर्स बॉडी। वो क्या निर्णय करता है कि उसको ऑपरेट करूंगा, उसकी बुलेट को जो मतलब बुलेट लगी हुई है, गोली लगी हुई है, उसको सोल्जर की बॉडी से बाहर निकाल लूंगा। हिज वाइफ गिव्स हिम ऑल हेल्प इन डूइंग सो। उसकी वाइफ भी क्या पूरा हेल्प करती है इस काम में। However, she considered the man as an enemy all the time।
तो उसके माइंड में आते हैं, उसकी वाइफ के माइंड में आता है हमारे देश का दुश्मन है, दुश्मन है, हम गलत कर रहे हैं, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये उसके माइंड में आता है, उसकी वाइफ के माइंड में। किसकी? सदाऊ की वाइफ के माइंड में। ओके, The two servants leave them because they do not want to take the risk of what Sadao is doing. उसके जो दो सर्वेंट थे, हमने पढ़ा शुरू में, अभी दो सर्वेंट्स थे, वो इस चीज को देख के भाग जाते हैं और अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। उन्हें पता था ये रिस्क है, अगर देशद्रोही का इल्जाम इन पर लग गया डॉक्टर सदाऊ पे तो हम भी फंसेंगे, हमारी भी जेल होगी, और हम ये नहीं चाहते। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनकी नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं। ओके, दैट इज रन आउट। But Sadau's wife stand by her husband in every way. जो सदाऊ की वाइफ है वो हर स्टेप पे सदाऊ के साथ खड़ी रहती है कि हमारा काम है, ठीक है, आपका काम है डॉक्टर को, मरीज को बचाना, घायल व्यक्ति को बचाना, मैं आपके साथ खड़ी हूँ और आखिर दम तक साथ खड़ी रहूंगी, यही मेरा इरादा है। तो वो पूरे उसमें खड़ी रहती है सदाऊ के साथ। दैट्स ए गुड। सदाऊ कीप्स द मैन इन हिज हाउस। सदाऊ क्या करता है, उस घायल इंसान को, मैन को अपने घर पे ले जाता है और अबाउट 10 डेज 10 दिनों तक क्या उसको इलाज करता है जब तक तो नॉर्मल ना हो जाता। नाउ ही वांट्स टू गेट राइड ऑफ हिम समहाउ। तो जैसे ही क्या वो ठीक हो जाता है तो उसे बाहर निकालने की वो कोशिश करता है डॉक्टर सदाऊ। बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों, मजा आ रहा होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। ये जापान अमेरिका की लड़ाई के साथ साथ इंसानियत का भी पाठ पढ़ा रही है कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन पहली इंसानियत हमारी क्या है? मानवता। किसी को धोखा नहीं देना, सबका साथ देना, ठीक है, मजबूरी या मुसीबतों में सबका साथ देना, यही एक इंसानियत होती है। और मानवता सबसे ऊपर होती है, चाहे आप कोई भी काम कर लो, चाहे टीचिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, या कोई पोस्ट हो, सबसे बड़ा है मानवता। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये सबसे बड़ी मानवता है। कोई हमारे से हेल्प मांगता है, उसकी हेल्प करना, ये मानवता है। और किसी का साथ देकर उसको आगे लेके जाना, ये मानवता है। जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, मेरा इरादा यही है, पूरे ऑल इंडिया में सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो अच्छी तरह बनाई जाए, आपको समझ में आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट में वंचित ना रहो, घबराओ ना। आसान मेरा काम बनाना, मुश्किल आप भूल जाओ। मुश्किल कुछ नहीं है लाइफ में, मुश्किल इंसान अपने दिमाग में बनाता है, और आसान भी है अपने में। डरना किसी चीज का नहीं है, डर किस चीज का है? डर होना ही चाहिए। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा उसी दिन लाइफ में इंसान बन जाओगे आप। If he hands him over to the police, वो चाहता तो ये था कि मैं पुलिस को दे दूं उस मैन को, he is sure to be killed, लेकिन उसे पता था कि वो मार देंगे, मेरा बचा हुआ क्या फायदा? डॉक्टर बहुत सोचता है अगर मैंने इसको पुलिस का हवाले कर दिया तो पुलिस क्या करे, इसको मार देगी देशद्रोही आतंकवादी समझकर, लेकिन मेरा फायदा क्या रहा बचाने का? डॉक्टर सोचता है। Sadao does not want that the man he was worked so hard to cure should be killed. वो चाहता मैंने इतनी मेहनत करी है इसको बचाने के लिए, अगर मैं पुलिस को देख इसको मरवा दूंगा तो फायदा क्या है मेरी मेहनत का? जो मैंने वो इतना दिन लगाए है इसको स्वस्थ करने में, इसे बचाने में, इसको मौत के घाट से बचाते हुए मैं लाया हूं, अगर मैं पुलिस को दे दूंगा तो मार देगी, तो मेरा फायदा क्या रहा? That's a good question. So he adopts a course that could be the best under the circumstances. वो चाहता था इस कोर्स को मैं बीच में छोड़ूं, लेकिन वो नहीं करता। वो सिर्फ करता क्या है, उसको पूरा करता है, उसको बचा देता है। He helps the man to escape in a boat, और वो उसको बोट में बिठा के उसको क्या है बचा लेता है और भेज देता अपने देश है। ठीक है, बोट में बिठा के एस्केप होता बचाना, सबसे बचाकर उसे बोट में निकाल देता है अपने देश के लिए। Thus he gets rid of him and without having him killed. उसे बिना मारे, बिना हानि पहुंचाए, बिना मारे उसे आराम से वो भेज देता है अपने देश। We can say that Dr. Sadao rises above narrow prejudice. ये क्या है? ये सबसे मानवता का दिखाता है। ये क्या है? एक न्याय दिखाता है कि किस तरह सदाऊ ने मतलब उसको ठीक किया और उसको बचाकर उसको वापस अपने देश भेजा। ठीक है, मतलब मानवता को उसने दिखाया। That a truly humanitarian view, यही असली मानवता है कि किसी को बचाना, किसी रक्षा करना, ठीक है, किसी में सुधार लेकर आना, किसी को बदलना, यही लाइफ है दोस्तों। ये आपका ये लेसन खत्म हो चुका दोस्तों। टॉप एग्जामर आपका चैनल है, लाइक सब्सक्राइब कर दो। सभी एनसीईआरटी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ऑल यूपी बोर्ड्स, सभी बोर्ड्स के लिए चैनल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज सपोर्ट इट एंड टू शेयर इट एनी फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा भी आएगा। तो थैंक्स मेरे दोस्तों। ओके।